नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हमारा एक नया टॉपिक दोस्तों स्टार्ट हो रहा है मैथ में। हमने सरल ब्याज को दोस्तों अच्छे से समझ लिया था। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लेलिस्ट दोस्तों बना दी है। 4 क्लासें मैंने सरल ब्याज पे ली। ग्राम सेवक में जिस स्तर का प्रश्न पूछा जाता है और जिस टाइप का प्रश्न आएगा वो मैंने करवा दिया है। आज हम सरल ब्याज के बाद में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज को करने वाले हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं इसी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सरल ब्याज के भी क्वेश्चन साथ में इंक्लूड करूंगा। इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी हम देखेंगे साथ साथ जैसे जैसे क्लासें होती जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया क्लास आज होने वाली, क्योंकि आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। आप सभी को पता है मंडे टू सैटरडे अपनी क्लास होती है, और आज है मंडे एक बार फिर से आपके सामने। क्योंकि आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज आपके सामने मैं बेसिक जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग करूंगा। कैसे चक्रवृद्धि ब्याज को आप चुटकियों में दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। ऑलमोस्ट लगभग क्या होता है कि लोग फॉर्मूले रटते हैं, लोग ट्रिक रटते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं करना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हम चुटकी में दोस्तों निकाल देंगे। कभी से कुछ भी किस तरह का प्रश्न क्यों ना, हम सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राम सेवक। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको ग्राम सेवक में मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे सही करने हैं, तो सिलेक्शन आपका दोस्तों निश्चित है। बस धैर्य बनाए रखें। शुरू करते हैं। देखो, हमने सरल ब्याज को सीख लिया और उसमें भी मैंने एक बात बोली थी कि पहले साल का याद रखना हमेशा। मैंने उसी दौरान एक बात बोली थी, अब फिर बोल रहा हूँ कि पहले साल का यानी फर्स्ट ईयर का सरल ब्याज यानी SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CP कह सकते हैं। नहीं सॉरी, CP नहीं, ये तो अलग हो गया, CI कंपाउंडेड। यानी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का बराबर होता है। कैसे? मान लेते हैं कि प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपये है और रेट आपके पास 10% है। ठीक है, आपको समय दे दिया, मान लेते हैं 1 साल। आपसे बोला कि SI निकालो, तो भैया आप SI निकालोगे तो 10% 100 का 1 साल के निकालोगे तो 10 रुपये आएगा। आपसे बोले CI निकालो, तो पहले CI भी तो ऐसे निकलेगा, 10% के 100 निकालेंगे तो 10 रुपये। तो कहीं ना कहीं पहले साल का हमेशा ही आपको सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। बात ध्यान रखनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर प्रश्न में ये बोल दे कि पहले साल के लिए तो 10% सरल ब्याज ज्ञात करोगे तो आपको ये रेट लगेगी, अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हो तो भी ये लगेगी, तब तो बराबर आएगा। अगर रेट ही चेंज कर दे, मान लेते हैं कि सरल ब्याज के लिए आपको बोल दे कि 10% लग रही है पहले साल के लिए और आप चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 15% लगाइए पहले साल के लिए, तो फिर अलग होगा। रेट समान होनी चाहिए। जब दूसरे साल की बात होगी तब दोस्तों दोनों बराबर नहीं होंगे। दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए दोस्तों बराबर होंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पहले साल का सरल ब्याज और दूसरे साल का पहले साल का सरल ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो ये बात आपको मैंने जब सरल ब्याज करवाया था तब भी मैंने आपको करवा दी थी। अब देखिए कैसे चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज बार बार नाम आ रहे हो कि वही हमने किया था। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी सूत्र, किसी प्रकार का कोई सूत्र या कोई ट्रिक या कुछ और चीज आपको याद नहीं, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है बस ये समझ लो। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, वो दोस्तों ब्याज का ब्याज रखते हैं। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये, तो पहले साल का मान लेते हैं कि पहले साल आपको 10 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जब दोस्तों आप दूसरे साल का ब्याज ज्ञात करोगे ना, तो ये 10 रुपये तो दोस्तों मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, प्लस में इस 10 रुपये के ऊपर और ब्याज मिलेगा। 10 रुपये के ऊपर ब्याज दोस्तों और मिलेगा। कहने का मतलब कि 10 रुपये तो मिलेंगे, ब्याज का ब्याज मिलता जाएगा। इसी तरीके से तीसरे साल का ये आपको जो यहां तक जो काम आया ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में ब्याज का ब्याज यानी इसका ब्याज मिलेगा, फिर इसका ब्याज मिलेगा, ऐसे चलता जाएगा। ये प्रोग्राम है, यानी ब्याज का ब्याज मिलता है। कैसे? देखो, कि आपके पास प्रिंसिपल मान लेते हैं, क्या है
प्रिंसिपल P है। तो आपको 2 साल की बात हो रही तो मान लेते पहले साल आपको A ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी A ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अब जब आप दूसरे साल का ज्ञात करोगे ना, तो दूसरे साल का ज्ञात करोगे तो उसके साथ पहले साल का ब्याज भी दोस्तों ऐड हो गया, तो पहले साल का ब्याज भी मिलेगा आपको, यानी ब्याज का ब्याज दोस्तों मिलेगा। समझ में आ रही है? यानी जब प्रिंसिपल आपके पास है तो पहले साल का ब्याज मान लेते हैं A है, और दूसरे साल का ब्याज भी आपको A मिलेगा, प्लस में पीछे जो ब्याज आया उसका ब्याज और मिलेगा जो B आ गया। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ये 2 साल की बात मैंने बोली है, क्योंकि 1 साल का तो फिर A ही रहेगा, A साल का तो A ही रहेगा, और दूसरे साल का A तो रहेगा, प्लस में A का ब्याज और बढ़ेगा यहाँ पर। अब आपसे पूछे तो जो ये चीज़ जो है ना, ये दूसरे साल का ब्याज है, यानी सेकेंड ईयर का दोस्तों ब्याज है, और ये पूरा मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 सालों का ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो चीज़ है, ये जो 2A आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोस्तों यहाँ पर 2 साल का सरल ब्याज है, ये बराबर है। आपको पता है कि पहले साल का सरल ब्याज और दूसरे साल का सरल ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो दोस्तों ये 2 साल का ये 2A क्या हो गया, यानी A और A मिलकर 2A हो गया। तो 2 साल का ये सरल ब्याज है, और 2 साल का CI आपसे अगर पूछे तो ये तो दोस्तों आएगा ही आएगा, प्लस में B और ऐड हो जाएगा, तो ये 2 सालों का आपका चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों आ जाएगा। और एक बीच में ये B क्या है, ये आपसे पूछे तो ये दोस्तों CI और SI का डिफरेंस है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का दोस्तों ये अंतर होता है। अभी कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं तब आपको ये बात क्लियर दोस्तों हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई ना कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज ही दोस्तों ज्ञात करना होता है, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझ पाओगे। मान लेते हैं आपको प्रिंसिपल दे दिया 10,000, सॉरी 1000 ही मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 1000 दे दिया। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी मान लेते 10%, और आपको समय दे दिया 2 साल। आपसे कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, आपको कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आपको ये भी बोल दिया कि 2 साल का SI भी ज्ञात कर लो, आपको ये भी बोल दिया कि CI माइनस में SI, CI और SI का डिफरेंस भी ज्ञात करो। इन 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, तो मैं यहां लिखूंगा प्रिंसिपल, देखो 1000 लिख लिया। अब करने का तरीका यही रहेगा, ये एक मेथड को समझ लीजिए, तरीका यही रहेगा, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। हम क्या करेंगे, जब 2 साल की बात है तो यहां पर हम 2 बॉक्स बना देंगे, 2 बॉक्स बना दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से यहां पर 10% के हिसाब से या 10% के हिसाब से निकाल लेंगे, क्योंकि 2 साल का निकाल रहे हैं। अब देखो ये 10% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 100 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 100 आ जाएगा। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, हम CI भी निकालना है। तो देखो जब ये निकाला 10%, ये तो 100 आ गया, उसके बाद में हमने निकाला दूसरा 100 दूसरे साल का, तो दूसरे साल का ये तो ब्याज आएगा है, लेकिन इस ब्याज का ब्याज दोस्तों और लगेगा, तो ये इसका 10% और निकलेगा। अब 100 का 10% दोस्तों 10 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बस इतना सा करना था आपको, समझ आया 2 सालों के लिए कि 1000 रुपये थे, पहले साल का 10% इतना आया, दूसरे साल का 10% इतना आया। जब दूसरे साल का निकालेंगे तो उससे पहले जितना भी ब्याज आया हुआ है उसका ब्याज और निकलेगा, वही रेट इसमें लगने वाली है। ऐसा ही 3 साल का होगा तो यहाँ पर एक बॉक्स और बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों फिर इसका ब्याज और मिलेगा, इसका ब्याज और मिलेगा, और ब्याज का ब्याज और मिलेगा, वो आगे हम करेंगे, ठीक है। अब हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि CI बताओ 2 साल का, 2 साल का CI बताओगे तो दोस्तों ये पूरा क्या होता है, ये पूरा दोस्तों CI होता है 100 और 100, 200 और 10, यानी 210 तो आपका क्या आ गया, 2 सालों का CI आ गया। आपसे फिर प्रश्न पूछा कि 2 साल का क्या बताओ, SI बताओ। तो मैंने अभी बताया था कि ये जो ऊपर वाली लाइन आएगी ये हमेशा ही सरल ब्याज की लाइन रहेगी। तो यहाँ पर एक और 100 होता तो 3 साल का हो जाता, एक और होता तो 4 साल का, यहाँ 2 दे रखे हैं बॉक्स, तो ये 2 साल का दोस्तों क्या होता है, सरल ब्याज होता है।
क्योंकि बराबर है, 2 सालों का हमेशा बराबर होता है, पहले साल का 100 रुपये, दूसरे साल का 100 रुपये, तो सरल ब्याज हमेशा बराबर होता है। और फर्क इतना ही है कि ब्याज का ब्याज मिलेगा तब चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 2 साल का आपसे पूछे तो 2 साल का सरल ब्याज पूछे तो 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन, सॉरी यहाँ लिख दिया क्या, चलो 1 मिनट चलो ये 210 आ ही गया था दोस्तों, और ये आ गया आपका 200। अब इसने पूछा कि सरल ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताओ 2 सालों का। तो देखो ये जो नीचे आएगा ना, ये जो चीज़ आ रही है, ये दोस्तों अंतर है, तो यहाँ लिख देंगे 10। और वैसे भी दोस्तों आप निकाल सकते थे कि 210 तो चक्रवृद्धि ब्याज था, 200 सरल ब्याज है, माइनस करेंगे तो 10 रुपये तो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि देख के आप आंसर लगा सकते हो कि जो नीचे वाली चीज़ आ रही है ये जो डिफरेंस ही होता है। और दूसरी अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल में आपको पता है CI जोड़ देंगे, तो 1000 में ये 210 ये पूरा जोड़ देंगे चक्रवृद्धि ब्याज को, तो आपका अमाउंट भी आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज मैंने आपके सामने कंसल्ट की, इसको ध्यान से समझ लें। सारे के सारे प्रश्न इसी मेथड से करेंगे, ये डिटेल मेथड होता है, बिल्कुल यूनिक मेथड है। वैसे तो चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के लिए करीबन 5-7 तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतर बढ़िया तरीका, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका दोस्तों गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों नोट कर लें इसको। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने लिया, बिल्कुल मैंने जो समझा है उसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बेसिक सा। एक बार फिर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने अब की बार 2 साल लिया है, और इसी को मैं सोल्व करवा कर यहाँ पर 3 साल का भी हम करके दिखाएंगे कि 3 साल का कैसे निकलता है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि प्रिंसिपल आपको 5000 रुपये दे रखा है, रेट आपको 10% दे रखी है, समय आपको 2 साल दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 साल का सरल चक्रवृद्धि ब्याज CI बताओ, 2 साल का ही SI बताओ, और आपसे पूछा कि 2 साल में CI और SI का डिफरेंस कितना आता है, मतलब अंतर बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताना है। चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा, तो हमने लिखा यहां पर प्रिंसिपल। अब हमें 2 साल की बात आ रही है, 2 साल की जब बात आ रही है तो हमने क्या बनाया, कितने बॉक्स बना दिए दोस्तों, 2 बॉक्स बना दिए। 3 साल के होते तो आगे 3 बॉक्स बन जाते, ठीक है। अभी देखो हमें रेट 10% है, तो यहां पर 10% रेट लगाओ। 5000 का 10% कितना हो गया, 500। यहां पर कितना हो गया, 500, ठीक। अब जब ये निकाला, ये 10%, तो ये निकालने के साथ साथ फिर पीछे जो ब्याज 500 रुपये बना, इसका ब्याज और बनेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है बनेगा, और वो इसके नीचे लिखा जाएगा यहाँ पर इस बॉक्स में। तो यहाँ पर 10% निकालेंगे तो दोस्तों ये हो गया 50 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इतना निकाल लिया, बिल्कुल आसान था, चुटकियों का खेल है। CI पूछा 2 साल का, तो CI कितना होगा, ये पूरा जो प्रिंसिपल से नीचे सारी संख्या जो आ रही है ये CI है। 500 और 500 1000 और 1 50, 1050, यानी 1050 रुपये आपका 2 साल का CI आ गया। बिल्कुल समझ में आया आराम से। फिर हमसे पूछा कि 2 साल का SI बताओ, आपको सर 2 साल का SI 500 और 500 1000 हो गया, ये ऊपर वाला SI होता है। 2 साल का तो 2 बार 500 आ गया, तो ये 1000 हो गया। आपको सर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताओ, आपको सर आपने बताया था ये नीचे वाली संख्या अंतर होती है, तो ठोक दो आंसर, ये 50 रुपये अंतर होगी। और वैसे भी देखो 1050 में से 1000 माइनस करेंगे तो 50 आ गई। मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने बताया, इससे अच्छा और डिटेल मेथड, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसी से ही सोल्व कर लेंगे। एक आध कोई प्रश्न हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी इसी से हम कर लेंगे। अब देखो 2 साल में और आपने आराम से निकाले, यही बात अगर लिखता यहाँ पर, अभी पहला क्वेश्चन हो गया, अभी मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 साल। आपको सर 3 साल का बताओ, जब 3 साल का बताएंगे तो अब देखो 3 साल का, अब ये पढ़ा रहने देते, हम 2 साल का निकाल लिया। अब देखो इसको हटाते हैं एक बार, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 साल का निकालना है, तो अब ये 1 बॉक्स और बना लो, ये लो 1 बॉक्स और बना लो, तो यहाँ 10% निकालोगे तो दोस्तों ये भी 500 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर कहीं गड़बड़ ना करते हैं आप एक साथ निकाल कर। जब पहले साल का 10% निकालोगे तो 1 बॉक्स भरोगे और यहाँ पर 500 लिख दोगे, फिर दूसरा निकालोगे ना तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10% निकालोगे तो फिर यहाँ पर 500, और जब यहाँ पर 500 दूसरा जब निकाल रहे हो तो तुरंत उसी के बाद में इसके पीछे जो ब्याज है ना वो लिखोगे आप। तो इसके नीचे ब्याज लिख दिया
ये बन गया 10% का कितना बन गया भैया 50। अब हमें पता है कि 3 साल की बात हो रही है, तो एक बॉक्स और बना दो 500, 10% आएगा। फिर अब देखो जब ये 500 निकाला ना, तो इसका ब्याज भी मिलेगा, इसका ब्याज भी मिलेगा, इसका ब्याज भी मिलेगा। जितने ब्याज पीछे बने उनका ब्याज बने। देखो जब दूसरे साल का निकाला तब तो पहले साल का ब्याज मिला। अब तीसरे साल का जब निकाल रहे हैं तो 2 साल का ब्याज है, उसका ब्याज मिलेगा। देखो इसका मतलब पहले अब तीसरे साल का निकाला तो इसका ब्याज कितना होगा 50। तो ये चीज़ यहाँ लिखी जाएगी, ये देखो यहाँ लिख दो, ये 50 रुपये बन गई। फिर ये बच गया, इसका भी मिलेगा, तो इसका बॉक्स, इसके बॉक्स के नीचे लिखो, इसका भी 50। फिर एक और रह गया, ये रह गया, क्योंकि ये 10% है ये रेट, ठीक है 10% लिख रहे। फिर ये एक और रह गया, इसका भी ब्याज मिलेगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, इसका 10% कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। कोई डाउट? नो डाउट। अब ये क्वेश्चन 3 साल के लिए हो गया। अब हमसे प्रश्न पूछता, अब देखो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि अब हमसे पूछता, दिखाई दे रहा होगा 3 साल का अगर CI पूछे और 3 साल का SI पूछे और 3 साल का CI और SI का डिफरेंस पूछे तो कितना आएगा। देखो 3 साल का SI क्या है, ये सारा क्या होता है CI होता है, ये सारा क्या होता है CI होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से? आपको जोड़ दो आप, तो 500 और 500 और 500 1500 हो गए, 1550 और 50 100, 1650 और 1650 में 5 और 1655, तो ये जो आ गया है ये 1655 आ गया है। ये लो, ये आपका 3 साल की बात हो रही, तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ये सारा ना, ये जितने भी साल दे रखे हैं उसका चक्रवर्ती ब्याज होता है। अब हमसे पूछा कि 3 साल का SI बताओ, तो मैंने कहा ऊपर वाले बॉक्स से SI सारे जोड़ दो, 500 और 500 और 500 1500, ये 1500 3 साल का SI आ गया। अब हमसे पूछा कि डिफरेंस बताओ, तो मैंने कहा कि दूसरे साल में जब ये डिफरेंस था तो तीसरे साल में क्या होगा, जब एक लाइन में ऊपर सरल ब्याज है ना, उसके नीचे जितने बॉक्स बने वो सारे डिफरेंस होते हैं, तो ये सारा डिफरेंस है, ये सारा डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मैं ये देखो ये सारा डिफरेंस हो जाएगा, SI और CI का डिफरेंस हो जाएगा। ये सरल ब्याज है, पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, पूरे में से इन 3 बॉक्स को हटा दिया तो ये बचेगा नहीं बचेगा। अब कितने 50 50 100 150 150 और 5 155, तो ये 155 दोस्तों आपका आंसर आ गया है CI और SI का डिफरेंस। SI अगर 4 साल का होता तो एक बॉक्स और बना देते, फिर इसका ब्याज मिलता, इसका ये जितने ब्याज है उसका सभी का ब्याज मिलता, लेकिन आपका 3 साल तक का क्वेश्चन ही बनेगा, इससे ज़्यादा, क्योंकि कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाती है, क्वेश्चन का समय भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मिनिमम ही दिया जाता है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ज़्यादा मत करो, मेथड समझ लो एक बार, आप मेथड समझ लो, क्वेश्चन तो बाद में करते रहना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, बहुत तरीके के प्रश्न हम इससे कर लेंगे, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, वो तरीका मैंने समझा दिया अच्छे से। अब देखो हमें क्वेश्चन दिया है कि प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट 10% है, समय 1 साल 73 दिन दे दिया, CI ज्ञात करो। जब दोस्तों ये बात आ जाती ना कि 73 दिन, तो बच्चे घबराते हैं, और ये तो दिन आ गए, अब कैसे निकालें, मतलब दिमाग में एक हवा बना लेते हैं, डर जाते हैं कि अब इनको दिन निकालने पड़ेंगे, वर्ष निकालने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसमें गलतियां भी ज़्यादा करते हैं, आप चिंता मत करें। कैसे करना देखो, तरीका वही यूज़ करेंगे। क्या ज्ञात करना है? चक्रवर्ती ब्याज। देखो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, आपको 10,000 है, तो अब यहाँ पर 1 साल 73 दिन, यानी कंप्लीट 2 साल दे होते तो आप 1 मिनट में उत्तर निकाल देते। फिर आप यहाँ वर्ष निकालने के चक्कर, तो ऐसा कुछ मत करो, कुछ भी नहीं निकालना वर्ष। आपको क्या करना है, पहले साल का निकालना है और दूसरे साल का भी निकाल लो, यानी पूरा दूसरा साल नहीं है 73 दिन है, तो आप क्या करो इसको 2 साल ही मान लो, तो 2 साल का निकाल लेते हैं। तो देखो दोस्तों पहले साल का 10% निकालोगे तो कितना आ गया 1000, और दूसरे साल का 10% निकाल लो आप, पूरा निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 73 डेज का काम बाद में कर लेंगे, ठीक है, पूरा, तो ये दोस्तों 1000 हो गया। बात समझ में आ रही है आपकी? जब ये निकाले तो इसका ब्याज भी बनेगा, तो इसका भी दोस्तों फिर 10% के हिसाब से 100 बनेगा। आप कहोगे सर आपने तो 2 साल का निकाल दिया, लेकिन यहाँ 1 साल का तो ठीक था, 73 दिन का कितना ब्याज होगा? चिंता मत करें, वो भी समझा रहा हूँ। हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आप 2 साल का निकाल दो, तो पहले साल का तो आपको पता है कि पूरा 1000 बनेगा। दूसरे साल का मैंने आपको कहा था कि ये जो चीज़ होती है ना, ये जो पूरी चीज़
ये सेकेंड ईयर का ब्याज होता है, ये सेकेंड ईयर का नहीं, दूसरे साल का ब्याज कितना है 1000 और 100 कितना टोटल 1100 है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये दूसरे साल का ब्याज है, मतलब दूसरे साल में कितने दिन होते हैं 365 दिनों का ब्याज है, लेकिन हमें कितने दिन का निकाला 73 दिन का। तो क्यों ना हम कह सकते हैं कि भैया ये 365 डेज का ब्याज है, कितना 1100। तो एक दिन का कितना आ जाएगा सर, आपको यही कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन कि 365 और हमें 73 डेज का निकालना है, तो मल्टीपल में कितना आ जाएगा 73 डेज। तो कितना आ गया, जब इसको कैंसिल आउट करोगे ना तो 200 सॉल्यूशन कर लेना इसका, 220 आ जाएगा। तो इसका मतलब 73 दिन का ब्याज कितना आ गया 220 रुपये। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो पहले साल का कितना था भैया, पूरा ये तो 1000 लगेगा क्योंकि पूरा साल 1000, तो और 73 दिन का कितना आया 220, तो 220 ऐड कर दो, ये 0 2 2 1 1220 आंसर आ गया। बताओ कहीं डाउट है क्या? मतलब डरना नहीं है, कैलकुलेशन इजी बना लो, उसको हार्ड मत बनाओ। हम क्या करते हैं कैलकुलेशन को हार्ड बना लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, पहले साल का पूरा निकाल दिया, मुझे पता 73 दिन है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे साल का पूरा निकाल देता हूँ। मुझे पता है ये पूरा एक होता है, इधर वाला पूरे एक साल का होता है, ये फिर दूसरे साल का पूरा ब्याज होता है। तो मुझे पता लग गया कि ये दूसरे साल का ब्याज है, मतलब 365 दिन का ब्याज है ये दूसरे साल का। तो 365 दिन इक्वल में 1100 होता है कि नहीं होता, हमें पता है कि 73 दिन का, तो एक दिन का निकाल के 73 से गुणा कर दो, आपका दूसरे साल का 73 दिन का ब्याज आ जाएगा। वो ब्याज पहले साल का पूरा ब्याज उसमें ऐड कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि एक साल 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं? अब इसी में पूछ लेता आपसे इसी में आपसे पूछ लेता, डिफरेंस पूछ लेता, तो डिफरेंस ये इसका आधा और कर देते तो आ जाता। तो समझ में आ रहा है आपको सभी को? तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है, ऐसी संख्या जब आ जाए, ये घबराने के लिए ऐसे आ जाती है, मतलब घबराना नहीं है वहाँ पर। आपको जो मैंने तरीका बताया वही करना। आप 73 दिन का निकाल के पूरे 2 साल का निकालो, जोड़कर 365 से भाग दे दो, आपका उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक तरीका तो ये आप कर सकते हो, अभी मैं इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी आपको मैं बताता हूँ, वो भी दोस्तों आप इसमें यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी का एक दूसरा तरीका समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया करना तो आपको वही तरीका वैसे कर लेना पूरे 2 साल का। अगर आप थोड़ा सा कुछ और अलग देखना सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं। वही तरीका वही क्वेश्चन है, एक साल का पूरा है, 73 दिन का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि पूरे 2 साल का निकाल लो, निकाल लोगे, कितना आया 1000, ये कितना आया। अब तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है पता लग रहा है। अभी के बाद इसका 10% निकालोगे तो ये 100 आ गया। अभी आप कह रहे हो कि मैंने तरीका बताया था कि इनको जोड़ कर 365 बराबर 1100, एक का निकल 73 से मल्टीपल कर दो, कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, या यहीं पे इसका आप सॉल्यूशन दोस्तों कर सकते हो जब आपको चलो आगे बताते हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे ये 73 डेज है तो इसको लिखोगे 73/365, तो यहाँ से वर्ष आ जाएगा, तो ये 1/5 आ गया। क्या आ गया, 1/5 समय आ गया। ये पूरे साल का ब्याज है और हमें 73 दिन का निकालना, तो 73 में 365 का भाग दें तो 1/5 वर्ष आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/5 निकाल लेंगे, इसका 1/5, इसका 1/5 निकालो तो 200 आ जाएगा, इसका 1/5 लगा लोगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब देखो 220 आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरे साल का, और पहले साल का 1000 है, दूसरे साल का 220 है, तो टोटल कितना आ गया 1220 आया कि नहीं आया। देखो ये एक तरीका ये भी है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आपसे पूछता कि ऐसा ही बताओ 2 साल का, तो 1000 और 200, क्योंकि ये तो काउंट नहीं करना पूरा, तो क्योंकि ये तो पूरे साल का नहीं है, तो हमें 2 साल का अगर इतने समय का अगर पूछता तो 1000 प्लस में 200 तो 1200 हो जाता। डिफरेंस पूछता तो ये 220 रुपये आ जाता डिफरेंस। चक्रवृद्धि ब्याज आ ही गया, जोड़ देंगे तो इसमें आपका अमाउंट आ जाएगा। तो यानी एक ही क्वेश्चन से बहुत तरीके के हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लो इसको आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अब की बार क्या दे दिया, 1 वर्ष 4 माह दे दिया, प्रिंसिपल रेट और समय ये दे दिया। तो वही तरीका 4 माह दे दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं। हम कितने का 12 महीने का, मतलब 2 सालों का पूरा निकाल लेंगे, तरीका वही रखेंगे। तो 9000 है हमारे पास प्रिंसिपल, पहले साल का कितना है 10%, तो 900 आ जाएगा। फिर दूसरे साल का भी 10% पूरा निकाल लेते हैं, 4 माह का कोई मतलब नहीं अपने को, ये 900 आ गया। जब ये 900 आए तो इसका ब्याज भी बनेगा, तो 10% के हिसाब से दोस्तों ये 90 आ जाएगा। ये जो होता है ये पहले साल का ब्याज होता है, और ये जो पूरा होता है ये आपको पता है कि दूसरे साल का पूरा ब्याज होता है सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो ये कितना हो गया 990। तो ये कितने का है, ये दोस्तों 12 महीने का है, 12 माह का है, यानी 1 साल का पूरा है, तो 12 महीनों का हमें कितने का निकालना है 4 का।
तो 4 का निकालेंगे तो क्या करेंगे 990 अपॉन में 12 और 4 3 12 330 आ जाएगा। तो 4 महीने का कितना ब्याज आ गया 330 और एक पूरे साल का 900, तो ये निकालना है तो 900 प्लस में 330, ये लो तरीका वही है। नोट कितने हो गए 1230 आ गया। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया। और दूसरा तरीका वो मैंने बताया था, वो भी अगर 4/12 लिखे 1/3 तो यहाँ का 1/3 यहाँ का 1/3 निकाल लेते तो उत्तर तो वही आता दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नोट करते हैं, नोट कर लो आप और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है टाइप थोड़ा सा बदल गया है। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए बिल्कुल बेसिक से, अब थोड़ा सा हम ऊपर चल रहे हैं कि अब अगला किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको पेपर के अंदर प्रश्न में दिया होगा कि अंतर दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 20 रुपये दे दिया, रेट आपको दे दी, समय आपको दे दिया, मूलधन यानी प्रिंसिपल आपसे ज्ञात करवाएगा। मतलब क्वेश्चन का तरीका बदल दिया, टाइप दूसरा टाइप आ गया। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। बिल्कुल यूनिक मेथड बताऊंगा, तरीका वही रखूंगा। मैंने कहा मैं क्वेश्चन कितना भी बदल जाए मेरा तरीका वही रहेगा करवाने का। यही सबसे बड़ी मेरी खासियत है कि मैं 100 तरीके ना बताकर एक तरीका बताता हूँ जो कि 100 पर भारी होता है। और हर बार मैंने यही किया है, आप जितने वीडियो देख लेना, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका मैंने कभी नहीं बताया। रेयर केस हो जाता है 1% तब बताना पड़ता है, अदरवाइज मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सभी प्रश्नों को एक ही मेथड से सोल्व करवा दूं। तरीका वही, तरीका आपने सीख लिया। अब देखो आपको इसे प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करें। देखो अगर प्रिंसिपल आप यहाँ पर 100 मान के भी दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि 100 मानने पर कई बार प्रश्न हो जाता है, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पॉइंट में आ जाती है वैल्यू, वहाँ आपको दिक्कत आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसा प्रश्न जब भी आपको दिखाई दे, आपको रेट दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है, एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन की पहचान आपको होनी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का तरीका क्या है वो पहचान अपने माइंड में सेटअप कर ले कि ये इस तरह का प्रश्न आता है तो हमें इसे कैसे सोल्व करना चाहिए, ये एक पहचान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रिंसिपल निकालना है तो अब कुछ भी नहीं करना, आपको रेट को हिलाना है, रेट हिला लो। 12.5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 12.5% क्या होता है 1/8 होता है। जब इसको सोल्व करोगे ना 12 से 1/2% को, तो 1/8 होता है। आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखें, जब प्रतिशत का टॉपिक आएगा तब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू याद करने सिखाऊंगा, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। ठीक है, तो 12.5% को मैं 1/8 लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया, अब क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया। तरीका वही, हम यहां पर क्या लिखते थे, हम यहां पर प्रिंसिपल लिखते थे ना। अब हमारे पास तो प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल बना लो, लेट कर लेंगे। जब भी यहां पर इस तरह का प्रश्न आएगा ना, तो इस तरीके की एक फ्रैक्शन बनेगी दोस्तों। आपको क्या करना है, इसका अंश देखना है, हर देखना है, अंश नहीं, हर देखना है। हर जो भी है उसको उतनी पावर बना दो जितना कि समय आपको दे रखा है। जितना कि समय आपको दे रखा है, तो समय कितना है 2 वर्ष, तो 8 की पावर 2 बना दोगे तो दोस्तों यहां पर फिर वो लिख देना 64, और ये 64 यूनिट में हम प्रिंसिपल को मान लेंगे। क्या मान लिया हमने, प्रिंसिपल मान लिया 64 यूनिट। कैसे माना आपको समझ में आ गया। हर प्रश्न में यही तरीका आपको करना है कि इस प्रतिशत को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और जो हर आएगा उसकी उतनी पावर बना दो जितना कि समय दे रखा है, वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से प्रश्नों में 100 मान के करोगे तो उत्तर दिक्कत आएगी निकालने में, तब समझा रहा हूं आपको तरीका। अब यहां पर पता लग गया ना कितना है प्रिंसिपल, यहां पर लेट कर लिया 64 यूनिट, क्योंकि यूनिट क्या होता है, सरल ब्याज जब के समझाया था ना कि 64 यूनिट कितना है। ठीक है, कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर, उसको 64 से मल्टीपल कर दें तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। आप समझ पा रहे इस बात को। अब देखो, अब तरीका वही, अब प्रिंसिपल आ गया अपने पास। अब देखो तो इसका क्या निकालोगे, इसका आप 12.5% निकाल लो या आप 1/8 निकाल लो। तो हम 1/8 निकाल लें, क्योंकि इसको चेंज कर दिया। तब 64 को 1/8 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दोस्तों 8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। 2 साल की बात हो रही है तो इसका भी ब्याज बनेगा, तो इसका 1/8 निकालो तो दोस्तों ये 1 आ गया। वही तरीका वही रख रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन। तो कैसे यहाँ पर पहुँचना है वो मैंने बता दिया। या तो 12.5% निकालो तो भी ये आएगा, 1/8 निकालो तो भी आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप प्रतिशत न निकालकर ये फ्रैक्शन वाला सीधा आप निकाल दोगे तो आसानी रहेगी आपसे। ठीक है,
अब कहोगे सर समझ में आ गया, प्रिंसिपल कैसे निकाले ये भी पता लग गया, और ये हमने सीख ही रखा था, 1/8 निकाल कर इसका ब्याज का ब्याज निकाल दिया। अब कैसे करेंगे? अब करेंगे कि देखो ये क्या चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है मैंने बताया था, ये CI और SI का डिफरेंस होता है, जो कि कितना है 1 यूनिट आया है, लेकिन पेपर वाले ने कितना दे रखा है कि 20 रुपये आता है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये 20 रुपये के बराबर होगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल कितने यूनिट है, 64। तो इसको फिर 1 यूनिट की वैल्यू जो 20 है उससे मल्टीपल कर दो, 0 8 6 2 12, तो 1280 दोस्तों आपका प्रिंसिपल आ गया। यानी कितना आ गया 1280। खेल यही दोस्तों खत्म हो चुका है, खेल यहीं पे खत्म दोस्तों हो चुका है। आपके सामने आंसर फेंक दिया। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है तो आप कुछ भी निकाल दो। फिर आपसे अगर 2 साल का पूछता क्या सरल ब्याज, तो 8 और 8 कितने होते हैं 16, क्योंकि ये 2 साल का क्या होता है सरल ब्याज, 8 और 16 को फिर 20 से मल्टीपल करोगे तो 320 आपका सरल ब्याज आ जाता। अंतर दोस्तों 20 दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज तीनों को जोड़ दोगे तो 8 और 8 16 और 1 17, 1 से 20 से मल्टीपल करोगे तो 340 चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों आपका आ जाता है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नीचे हर कुछ भी उसकी उतनी पावर बनाना जितना कि समय दे रखा है, वो आपका वहाँ पर प्रिंसिपल लेट हो जाएगा। बाकी प्रोसेस वही हमें दे रखा है, उसके बराबर रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो लाइक कर दे इस बात पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दे, वीडियो को नोट कर लें, साथ में आगे बढ़ते हैं। पिछला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा, नहीं आए तो आपकी बार समझ में आ जाएगा। वही तरीका वही चीज़ करें दोबारा से, क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है मैंने, चीज़ वही है। डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस दे दिया 50 रुपये, रेट अब की और बदल दी मैंने, समय 2 साल रखा है, वही प्रिंसिपल निकालना है। अब दिमाग में आ गया सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो ये दोस्तों 1/6 होता है। ठीक है, अब कहोगे सर प्रिंसिपल लेना है, तो सर ने बताया था, क्या बताया था कि अंश कितना, सॉरी हर कितना है 6 है, इसकी कितनी पावर बनाएंगे 2, तो ये 36, तो यानी 36 यूनिट हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल। अब तरीका वही करेंगे, 1/6 निकालोगे तो पहले साल का 6 रुपये ब्याज, दूसरी साल का भी 1/6 निकाले, ये भी 6 रुपये। जब इसका निकालेंगे 1/6 क्योंकि ब्याज का ब्याज बनेगा तो 1 यूनिट आ गई। और हमसे पेपर में दे रखा है कि 1 यूनिट अगर ये आई है, डिफरेंस है क्योंकि ये सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का ये डिफरेंस हमें पता है, लेकिन ये दे कितना रखा है, ये 50 दे रखा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये आ गई। तो हमें निकालना है मूलधन, तो इसको फिर 50 से मल्टीपल कर देंगे, 36 5 दोस्तों 180 होते हैं और 1 0, 1800 रुपये आपका आंसर आ गया। यानी प्रिंसिपल 1800 रुपये। अब तरीका समझने के बाद में कितना आसान हो गया, चुटकियों में दोस्तों आंसर हमें फेंक देंगे। बस मेरा यही तरीका है कि मैं आपको क्वेश्चन करवाने नहीं है, मैं सिलेबस करवाने भी नहीं है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अगर चीज़ों को पढ़ लेना तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। प्री और मेंस क्लियर करवा रहा हूँ आपका, प्री और मेंस ग्राम सेवक का एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। और ये मेथड वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। हर प्रश्न का अलग अलग तरीके, बड़े से बड़े संस्थान में आपने देखा होगा, अपने क्लासें देखी होगी, मैंने भी देखी हैं, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करवाते हैं। मतलब किसी का फॉर्मूला बता देते हैं, किसी का कुछ, मैंने अभी कुछ बताया, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ कंसेप्ट पे चल रहा हूँ। जो डिमांड है चक्रवृद्धि ब्याज की कि ब्याज का ब्याज निकालो, वही तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों दी बेस्ट मेथड आपके साथ मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। और फिर मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो कहीं पे भी पूछा जाए, तरीका मैं एक ही रखूँगा। रेयर केस 1% रहेगा कि उस तरीके से जाने के लिए कुछ और, लेकिन रेयर केस होने नहीं देंगे। कोशिश हमारी उसी में भी रहेगी कि यही तरीका हम आजमाएं। सरल ब्याज जब मैंने पूरा करवाया था 4 वीडियो में, मैंने एक ही तरीका यूज़ किया। जिसने नहीं देखी वो सारी क्लास देख ले और चक्रवृद्धि ब्याज देख ले पूरा। उसके बाद में एक भी क्वेश्चन आपका गलत दोस्तों नहीं होगा। ग्राम सेवक में दोस्तों इस टॉपिक से 3 प्रश्न बने हैं, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर चलते हैं। आज की क्लास में हम इतनी चीज़ें करेंगे। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सपोर्ट करोगे तो हम अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं, एक लाइक से मोटिवेशन हमें मिलता है, तो कुछ करने की इच्छा भी हमारी भी जागृत होती है कि भी करवाया जाए स्टूडेंट्स को। वो हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी वजह से मैं करवा रहा हूँ और बिल्कुल निःशुल्क है। 1 रुपया भी दोस्तों मैं आपका नहीं ले रहा हूँ, न मैंने लिया अभी तक 1 रुपया, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
वरना यही चीज़ें आपको पैसे देकर भी सीखने को नहीं मिलेंगी। फिर कह रहा हूँ, लेकिन चलिए, जब तक पॉसिबल है फ्री में करवा रहे हैं। जिस दिन आपने वैल्यू करना बंद कर दिया, उस दिन या तो करवाना बंद कर देंगे या कुछ और कर लेंगे। लेकिन ऐसी नौबत ना आए, लगातार साथ बना रहे, इसी वजह से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।